इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10th का ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है मैं पहले अपलोड कर चुकी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिडेंट्स एंड इनकॉन्सिडेंट। ठीक है, अपने को ये बताना है कि ये कोइंसिडेंट है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 का। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7। तो इनको डायरेक्ट अब अपन रेशो निकालना सीख चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर अपोन लगा के देखो। A1/A2 का जो रेशो आएगा वो आएगा 3/2। B1/B2 का जो रेशो आएगा वो आएगा 2/-3 और C1/C2 का जो रेशो आएगा वो आएगा 5/7। देखो A1 और A2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो सीधा क्या आ जाएगा, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो आगे क्वेश्चन को करना ही नहीं है, सीधा लिख देंगे इन कोइंसिडेंट। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा हुआ है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। रेशो निकालते हैं। इन दोनों का रेशो क्या हो गया, 2/4 यानी कि 1/2। इसका मतलब A1/A2 की वैल्यू जो है 1/2 है। ठीक है, इन दोनों का रेशो क्या हुआ 3/6, क्योंकि दोनों में माइनस आ रहा है तो इनका रेशो भी क्या हुआ 1/2। इसका मतलब ये जो है ये B1/B2 के भी बराबर है। इसका मतलब A1 और A2 दोनों बराबर है, लेकिन C1/C2 का रेशो जो आ रहा है वो अपने पास 8/9 आ रहा है। यहाँ से देखें तो ये जो है A1/A2 = B1/B2 तो है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। इसलिए अब कॉन्स्टेंट में क्या होता है, अपने तीनों लाइन इक्वल होनी चाहिए। यहाँ तीनों रेशो इक्वल नहीं है, इसलिए इसको भी अपन यही लिखेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में अपन ने यहाँ पर A1 = A2 इसके इक्वल नहीं है, यानी इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 सॉल्यूशन आएगा। जिसका भी अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो वो कंसिडेंस करेगा, कहीं ना कहीं पे जो ग्राफ है वहाँ पर कंसिडेंस करेगा। यहाँ पर देखो A1 और A2 दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ये दोनों इक्वल तो है लेकिन C के इक्वल नहीं है, तो इसका इनमें आपस में कोई भी लड़ाई नहीं होगी, यानी पैरेलल लाइन होगी। नो सॉल्यूशन होते हैं, तो जब इनका नो सॉल्यूशन है तो ये इनकॉन्सिडेंस होंगे, इनकॉन्सिडेंट। ठीक है, उसके बाद इसी का ही थर्ड आता है। इसका थर्ड लिखा हुआ है CX - 3y + 10 = 0, और जो सेकंड लिखी हुई है वो है 2x - y + 9 = 0। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर इसके क्या है, A1 और A2, B1 और B2 ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ये इसके गलत ले लिए, क्वेश्चन गलत ले लिए। क्या लिखा हुआ है 3/2x + 5/3y = 7, और सेकंड है 9x - 10y = 14। इनका रेशो निकालते हैं तो ये हो गया 3/2/9, यानी कि A1/A2 का रेशो जो निकालेंगे वो होगा, तो ये लिखेंगे 3/2, ये 9 यहाँ आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो ये मिलकर कितने हो गए 1/6। B1/B2 का रेशो निकालते हैं तो B1/B2, B1 है 5/3 और ये है यहाँ पर -10। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो ये माइनस में वैल्यू आ रही है, ये प्लस में आ रही है, तो ऑलरेडी अपने को अगर आपके पास में MCQ में क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट A1 और A2 इक्वल
नहीं है, ठीक है। और अगर अपने को सॉल्व करके बताना है तो क्या लिखेंगे, 5/3 इंटू, ये माइनस आगे लग जाएगा और ये 10 नीचे चला गया, ये इससे माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया -1/2, यानी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 1 सॉल्यूशन निकलेगा। तो अपन इसे क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, यानी ये कंसिस्टेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद इसी का ही फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्या दे रखा है, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = 22। यहाँ पर देखो ये दोनों का रेशो 1/2, इन दोनों का रेशो भी 1/2, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और इनका भी रेशो 1/2। इसका मतलब A1, B1 और C1 ये तीनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इनके मैनी सॉल्यूशन आएंगे, यानी एक जगह ये रुक ही नहीं सकता, तो इसको लिखेंगे अपन इन कंसिस्टेंट, सॉरी इसका सॉल्यूशन निकलेगा इसलिए इसको लिखेंगे कंसिस्टेंस, ठीक है। कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन निकले वो कंसिस्टेंस, जिसका नहीं निकले वो इनकंसिस्टेंस। इसी का ही फिफ्थ पार्ट है, क्या लिखा हुआ है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। निकालते हैं इनका रेशो, 4/3/2, इसका रेशो ये डायरेक्ट उतार लिया, तो क्या होगा 4/3 इंटू 1/2, इससे ये कैंसिल 2 टाइम, तो A1/A2 का जो रेशो निकलेगा वो आ जाएगा अपने पास 2/3। फिर निकालते हैं B1/B2 का, तो B1/B2 का जो रेशो निकलेगा वो सीधा ही 2/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 2/3। और C1/C2 का रेशो क्या आएगा, 8/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 2/3, यानी A1, B1 और C1 ये तीनों राजा जो हैं तीनों इक्वल हैं। और जब तीनों इक्वल होते हैं तो इनके सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन होते हैं, और मैनी सॉल्यूशन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट करेगा ये, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट करता है तो इसके सॉल्यूशन भी निकाल। देखो क्या बोल रहा है कि इनका जो रेशो है वो रेशो निकालते हैं, तो ये रेशो 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, डायरेक्ट अगर देखें तो ये 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि A, B और C तीनों क्या है, इक्वल है। इनका जो रेशो आएगा ना A1/A2 का, B1/B2 का और C1/C2 का, वो इक्वल आएगा। तो अपन पहले निकाल देते हैं x + y = 5 के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो अगर मैं x को 1 मानूँ तो y की वैल्यू 4, x को 2 मानूँ तो y की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये अपनी टेबल बन गई 1। इसी तरह से इसका जो सेकंड है वो क्या लिखी हुई है, 2x + 2y = 10, सेम एज इट इज़ ही आएगा। अगर मैं x को 1 मानूँ, अगर x को 1 माना तो ये इधर गया तो 8, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अगर मैं x को 2 मानूँ, यहाँ पर 2 मानती हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। अगर मैं x को 2 मान लेती हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 3। x की वैल्यू अगर मैं 3 मानती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3 3 = 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। ये मेरे पास इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके अपन ने कोऑर्डिनेट्स लिखे 1,2, 2,3, यहाँ 1,2, 2,3, 3, ये। तो जब इसको अपन ग्राफ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसके बाद इसका सेकंड देखो, x - y = 8 और 3x - 3y
इक्वल 16। तो क्या होगा, इसका रेशो 1/3, इसका भी रेशो 1/3 और इसका रेशो 1/2, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन, और जिसका अगर सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो वो कंसिस्टेंस नहीं करेगा। इसमें यहाँ लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी नहीं निकालना है। इसके बाद है इसका 2x + y - 6 = 0, और दूसरा है 4x - 2y -4 = 0। इन दोनों का कोफिशिएंट इन दोनों 2x + y - 6, दूसरा क्या है 4x - 2y -4 = 0। तो जब इनका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखो ये 1/2, ये माइनस का 1/2, ये क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल है। अब यहाँ पर अपने पास A1/A2 और B1/B2 की जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंस करेगा, और अगर कंसिस्टेंस कर रहा है तो अपने को इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन देखो, पहली जो इक्वेशन है वो है 2x + y = 6, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो 2 × 2 = 4, इधर गया तो y की वैल्यू भी 2। ये तो हो गई अपनी। सेकंड क्या है 4x - 2y = 4। तो यहाँ x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। क्यों, क्योंकि ये 4 इधर है, यहाँ 1 रखते ही ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर x की वैल्यू मैं 2 रखती हूँ, x की वैल्यू कितनी रखती हूँ 2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 8, इधर गया तो माइनस का 4, ये माइनस का 2, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो देखो, अगर इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं तो इसका सॉल्यूशन ही यही होता है, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा। पहले अपने पास कंडीशन भी यही थी, देखो कंडीशन क्या थी कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है, यानी कि इसका 1 सॉल्यूशन होगा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, देखो वन टू 1 2 3 और हाईएस्ट कितना आ रहा है 4। फर्स्ट है अपने पास 1,4, तो यहाँ से तो ये 1 और ये 4 इस 1 से आके मिलेगा, तो ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड है 2,2, तो ये हो गया 2, और इधर से ये भी 2,2, यानी ये जो लाइन आएगी ये इसका सॉल्यूशन ये होगा, ये इस तरह से, ठीक है। सेकंड जो लाइन है, सेकंड में क्या है 1,0, अब x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 0, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट। और सेकंड को ये आ रहा, जब इनको आपस में मिलाएंगे तो ये भी यहाँ आएगा, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 2,2। तो इस तरह से इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है। कब बताना है, जब ये कंसिस्टेंस करे, नहीं करती है तो कोई बात ही नहीं है। इसी का ही फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है 2x - 2y - 2 = 0, और सेकंड लिखा हुआ है 4x - 4y - 5 = 0। इसका रेशो 1/2, इसका रेशो 1/2 और इसका रेशो 2/5, यानी A1 = A2 और B1/B2 तो इक्वल है, क्योंकि इनका रेशो देखो 1/2। 2/4 को जब सॉल्व करेंगे, 2/4 को सॉल्व करा तो 1/2, -2/-4 को सॉल्व किया तो भी 1/2, तो ये दोनों तो इक्वल है। लेकिन -2/-5 ये इनके इक्वल नहीं है, यानी ये इसके इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। अगर पैरेलल लाइन है तो कंसिस्टेंस करेगी ही नहीं। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख दोगे, इन
इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंस, बस डायरेक्ट। और अगर ये आ जाता है तो इसका कोई भी ग्राफिकल सॉल्यूशन निकलना है नहीं है। इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।